हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के थर्ड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहले हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, डू यू एग्री दैट द स्टोरी ऑफ ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्ट्री? जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो द ब्लैक एरोप्लेन की जो कहानी है, क्या वो एक रहस्यवादी कहानी है, इसमें कोई मिस्ट्री है, या फिर डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म, या फिर आपको नरेटर का एक्सपीरियंस बताना है जब वो अपने एरोप्लेन को स्टॉर्म में यानी तूफान के अंदर उड़ाता है। तो इसमें हम चैप्टर की समरी देखते हैं। इट वॉज ए क्लियर स्टारी नाइट, कि साफ तारों भरी रात थी। द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन, और जो पायलट था वो अपना पुराना डैकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जा रहा था। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे। ही टॉक्ड टू द पेरिस कंट्रोल ओवर हिज रेडियो, उसने अपने रेडियो पर पेरिस कंट्रोल से बात की। दे एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, तो उन्होंने एडवाइस किया उसे 12 डिग्रीज वेस्ट में जाने का। द पायलट डिड अकॉर्डिंगली, पायलट ने वैसा ही किया। सडनली ही सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, तो अचानक उसने क्या देखा कि बड़े बड़े तूफानी बादल उसके सामने थे। द पायलट हैड नॉट इनफ फ्यूल टू टेक ए लॉन्गर रूट, अब पायलट के पास उसके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वो कोई लॉन्गर रूट लेता, कोई लंबा रास्ता लेता। सो ही फ्लू हिज डैकोटा स्ट्रेट इनटू द ब्लैक क्लाउड्स, तो उसने क्या किया कि अपने डैकोटा एरोप्लेन को सीधा उन काले बादलों में ही घुसा दिया। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो तूफान में खो गया। लकीली ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन नेक्स्ट टू हिम, तो सौभाग्य से उसने अपने सामने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। इट्स पायलट वुड टू फॉलो हिम, सॉरी इसमें आएगा इट्स पायलट वेव्ड हिम टू फॉलो हिम, WAVED, मतलब इसके पायलट ने वेव किया, हाथ हिलाया उसकी तरफ, टू फॉलो हिम, कि वो उसे फॉलो करे। पायलट ने उसको इशारा किया कि वो उसे फॉलो करे। इट्स पायलट वेव्ड टू हिम टू फॉलो हिम। द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा फॉलोड हिम, तो जो ओल्ड डैकोटा का जो पायलट था उसने उसका पीछा किया। एट लास्ट ही वॉज आउट ऑफ द क्लाउड्स, और आखिर में वो बादलों से बाहर आ गया। ही कुड सी एन एयरपोर्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, अब उसको अपने सामने एयरपोर्ट दिखाई दे रहा था। द अदर पायलट सडनली डिसअपियर्ड विद हिज एरोप्लेन, और जो दूसरा पायलट था वो अपने प्लेन के साथ अचानक से गायब हो गया। ही वॉज परहैप्स एन एंजिल हु हैड कम टू द राइटर्स हेल्प, और इट कुड बी विजन, सीन आएगा यहाँ पे SEEN, सीन बाय द राइटर। तो या तो वो कोई फरिश्ता था जो राइटर की मदद के लिए आया था, या ये कोई सपना था जो कि राइटर ने देखा था। वी कैन ईजिली से दैट इट वॉज द मिस्ट्री, हम तो यही कह सकते हैं कि ये एक रहस्य था। मतलब क्या है बच्चों, कि जो पायलट है वो अपने घर जाना चाहता था, तो वो ओल्ड डैकोटा प्लेन में अपने घर जा रहा था। अचानक से रास्ते में बादल आ जाते हैं, तो एक बार तो वो सोचता है कि मैं रहने दूं, पर उसे घर भी जाना था। अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि उसके एरोप्लेन में कि वो कोई लंबा रूट ले पाता, तो वो हिम्मत करके उन बादलों में अपने प्लेन को ले जाता है। अचानक सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जो ये ब्लैक एरोप्लेन है ये अचानक से उसके सामने आता है, और इसका जो पायलट है वो वेव करता, हाथ हिलाता कि भाई तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और जो पायलट है उसके पीछे पीछे जाता है, और धीरे धीरे करके वो बादलों से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये नीचे जाके पूछता है कि भाई वो दूसरा प्लेन कौन था राडार पे, तो नीचे बताते हैं कि ऊपर तो कोई प्लेन ही नहीं था, आपका प्लेन अकेला था। तब पायलट को हैरानी होती है कि ये बंदा कौन था जो मेरी हेल्प के लिए आया था। तो इस स्टोरी में हमें नहीं पता चल पाता कि वो पायलट कौन था। मतलब ये या तो कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था, या राइटर ने कोई सपना देखा होगा। तो हमारे लिए तो ये एक मिस्ट्री है। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बच्चों।
पहला क्वेश्चन है विच प्लेन वॉज फ्रेडरिक फॉर्सिथ फ्लाइंग। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो नरेटर है इस कहानी का वो कौन सा प्लेन उड़ा रहा था। तो हमारा आंसर होगा फ्रेडरिक फॉर्सिथ वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। ये नाम याद रखना आपको, वो अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार हैड द नरेटर गोन फ्रॉम फ्रांस। क्योंकि नरेटर जो है वो फ्रांस से चला था। व्हेन हिज एरोप्लेन फेस्ड ए स्टॉर्म, कि जो नरेटर है वो फ्रांस से कितनी दूर जा चुका था जब उसने स्टॉर्म देखा, तूफान देखा। तो हमारा आंसर होगा द नरेटर हैड गोन 150 किलोमीटर्स फ्रॉम फ्रांस एट दैट टाइम, कि वो फ्रांस से 150 किलोमीटर की दूरी पर जा चुका था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द डेकोटा एरोप्लेन, कि इस डेकोटा एरोप्लेन में कितने फ्यूल टैंक्स थे। तो बच्चों देयर वर 2 फ्यूल टैंक्स इन द डेकोटा एरोप्लेन। इस डेकोटा एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक थे। कई बार इसका कंप्लीट नाम पूछते हैं, नेम द एरोप्लेन विच द पायलट फ्लाइंग, विच वॉज द पायलट फ्लाइंग, कि वो कौन सा एरोप्लेन था जिसे पायलट उड़ा रहा था। तो हमारा आंसर होगा डेकोटा DS-088। वट एडवाइस डिड द पायलट गेट फ्रॉम पेरिस कंट्रोल। जब वो पेरिस कंट्रोल से बात करता है ना रेडियो पे, तो उसे क्या एडवाइस मिलता है। ही वॉज एडवाइज्ड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। तो उसे ये एडवाइस मिलता है कि उसे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। फिर अभी डिड फ्रेडरिक फॉर्सिथ मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। क्या जो हमारा नरेटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिल पाता है। तो हमें पता है कि वो नहीं मिल पाता। नो फ्रेडरिक फॉर्सिथ डिड नॉट मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, वो उससे नहीं मिल पाता क्योंकि वो तो रियलिटी में था ही नहीं। वट डिड द पायलट सी वैन पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। तो पायलट ने क्या देखा जब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। तो ही सा स्टॉर्मी क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने अपने सामने तूफानी बादल देखे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पायलट, कि पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो काले बादलों के बारे में बताना है। तो हमारा आंसर होगा देवर ह्यूज स्टॉर्मी क्लाउड्स, कि वो बहुत बड़े बड़े तूफानी बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो एक काले पहाड़ के जैसे लग रहे थे जो कि राइटर के सामने खड़ा हो, मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ राइटर के सामने खड़ा हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि पायलट जो है अपना प्लेन उड़ा रहा था, बीच में ऐसे क्लाउड्स बादल आ जाते हैं, फिर अचानक से ये ब्लैक एरोप्लेन पायलट को दिखाई देता है। उसका पायलट उसकी हेल्प करता है अपने सही जगह पहुंचने में, और इस तरह पायलट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।